बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी हुसैनाबाद के मशहूर काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी। बहुत ही चटपटे और मज़ेदार से ये छोले बनके तैयार होते हैं। इनके साथ मिलने वाले तमाम लवाजमात की रेसिपी भी मैं आपको दूंगी, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही यूनिक डिफरेंट सा इनका टेस्ट होता है। तो चलिए फटाफट से इस चटपटे और मज़ेदार से छोलों को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप छोले ले लिए थे, जिनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर मीठा सोडा भी डाल दिया था और इनको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। सुबह उठ के मैंने इसका पानी गिरा कर इनको मैंने प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से गला लिया था। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी रहने दिया है। पानी को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, बस जितना आप देख रहे हैं ना पानी, इतना पानी इसके अंदर होना चाहिए। ये देखिए, और ये छोले जो हैं मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। तो चलिए जब इनको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। 2 पिंच डाल रही हूँ, लेकिन बाहर वाले डालते हैं। और चाट मसाला 1 चाय का चम्मच लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच लिया है, पीसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून लिया, नमक हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया ½ चाय का चम्मच, और काला नमक ½ चाय का चम्मच। सारे मसालों को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इनको मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा छींटा पानी का भी डाला था ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। तो कुछ देर के लिए मैंने मसालों को भून लिया। अब इसके अंदर हम अपने चने ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो ये सारे के सारे चने मैंने इसमें डाल दिए हैं, और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको मैंने उबाल के क्यूब में काट लिया था। तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब दोनों चीज़ों को मैं मसाले के साथ कुछ देर के लिए पकाऊंगी ताकि मसालों के जो फ्लेवर्स हैं वो आलू और छोलों के अंदर तक चले जाएं। तो ये देखिए नमक भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो नमक बिल्कुल पूरा है इसके अंदर। तो अब ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो अब इनको मैं थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड करूँगी। बाज़ार वाले इसमें ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो मैशर की मदद से ना छोलों को थोड़ा थोड़ा सा मैश करेंगे तो वो वैसे भी गाढ़े हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बाज़ार वाली पूरी रेसिपी दे रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लेकर पानी में घोल लिया था, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालूँगी और हल्का सा इनको मैं गाढ़ा कर लूँगी। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद भी मैं इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमारे जो छोले हैं ना वो बिल्कुल रेडी हैं। तो फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ, इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब इनके हम लवाजमात तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक मसाला तैयार करूँगी चने चाट में डालने वाला। तो ये भुना हुआ कुटा हुआ मैंने सूखा धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच ही मैंने यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया। मेरे पास ये दोनों चीज़ें भुनी हुई पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने उनको कूट लिया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप पहले भून लीजिएगा, ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा इन चीज़ों को, और उसके बाद उनको कूटिएगा। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को मैंने 1-1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैं डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर। अब इन चारों चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और ये हमारा ज़बरदस्त सा चाट मसाला जो है वो बन के तैयार है। इसको आप दही बड़ों में भी डाल सकते हैं, फुल्कियों में डालें, या इसके अलावा चना चाट में डालें। तो एक साथ बनाकर आप इस मसाले को रख लें और आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी रमज़ान में। तो बस ये मसाला जो है मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इमली का पल्प ले लिया है। मैंने 1/4 कप इमली ली थी, जिसको गर्म पानी में भिगो के मैंने रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। जब इमली थोड़ी नरम हो गई तो उसको अच्छी तरह से मैंने मसल कर इसका पल्प अलहदा कर दिया, उसकी गिटलियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं। तो ये पल्प हमारे पास रेडी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड किया है, और थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर मैं डालूँगी काला नमक। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसके अंदर अभी चीनी ऐड नहीं कर रही। इसको मैं ऐसे ही रखूँगी, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो इमली की चटनी हमारी रेडी है। अब यहाँ पर हम हरी चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ हरे मसाले ऐड करूँगी। उसके अंदर मैंने हरा धनिया लिया 1 कप, और कुछ पत्तियाँ मैंने पुदीने की ले ली हैं। तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर।
अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन। तो यहाँ पर देखिए 2 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, ये बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं। आप छोटे हैं तो ज़्यादा ले लीजिएगा। और एक बड़ी हरी मिर्च मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। काला नमक मैंने बिल्कुल 2 चुटकी इसमें ऐड किया और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं चटनी को। तो ये देखिए हरी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं एक बाउल के अंदर। तो छोलों को असेंबल करने के लिए हमारे सारे लवाजमात जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया, पापड़ी ले ली है, यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसको बारीक काट दिया। हरी चटनी हमारी रेडी है। खट्टी जो हमने चटनी बनाई है वो भी रेडी है। खट्टी मीठी इमली की चटनी मैं पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। और ये देखिए चना चाट का जो मसाला है वो भी हमारा रेडी है। हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के ले ली हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। तो आइए अपने चनों को हम असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाउल में मैंने डाल दिए हैं चने। चने डालने के बाद इसके अंदर हम चटनी डालेंगे इमली की जो हमने स्पाइसी सी तैयार की है। उसके बाद खट्टी मीठी इमली की चटनी जो है वो मैं डालूँगी। इमली की चटनी डालने के बाद इसके अंदर हरी चटनी डालूँगी मैं। हरी चटनी डालने के बाद इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी बारीक कटे हुए। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। उसके बाद जो हमने चना चाट का मसाला रेडी किया है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी। और आखिर में इसके अंदर डालूँगी पापड़ी, जिसके बगैर जो चाट है वो बिल्कुल अधूरी है। तो ये देखिए इस तरह तोड़ के मैंने पापड़ी भी इसके अंदर शामिल कर दी है। और ये लीजिए बहुत ही चटपटे स्पाइसी से हमारे काठियावाड़ी छोले जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हैं। इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ठेलों में जिस तरह से छोले मिलते हैं ना काठियावाड़ी, बिल्कुल सेम वैसा बना है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये स्पाइसी मज़ेदार से काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।